एंड व्हाई आर यू ऑल सो इनसिक्योर? सबको मुसलमान बनाने की जो कोशिश लगी रहती है कि भाई हर एक इंसान मुसलमान बन जाए, ये आपकी जो एक सोच है ना, इसी ने पूरी दुनिया को वो काम दुश्मन 75 साल में नहीं कर पाया, वो इमरान खान ने कर दिया। तो इसके ऊपर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। से उनको घसीटा जा रहा था, जिस तरीके से उनको मतलब ऐसे मौका ही नहीं दिया गया कि वो व्हील चेयर में थे, और वो जिस तरीके से उनके साथ जो हालात जो बने, और प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद में। लग रहा था जैसे उनको अगवा किया गया है। एंड अभी तक तो मुझे, जब तक मैं न्यूज देख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ लेकर गए और उनका क्या हालात होगी, क्योंकि लोगों में ये एक डर आ गया है कि हो सकता है कि उनको रातों रात मार दिया जाए। तो अगर आप कहती हो इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, देन वेयर इज द पीस? Show me where is the peace? In which country are you all giving peace? There is no peace anywhere. अगर आप देखने जाओ, जर्मनी में देखो, आप कोई भी कंट्री में देखो, ये लोग ये क्यों चाहते हैं कि भाई we want to conquer the world? What are you going to do after conquering the world? First thing to, why you want that every moment should, every living being should be a moment? There is no need. एंड वाई आर यू ऑल सो इनसिक्योर? सबको मुसलमान बनाने की जो कोशिश लगी रहती है कि भाई हर एक इंसान मुसलमान बन जाए, ये आपकी जो एक सोच है ना, इसी ने पूरी दुनिया को इट हैज मतलब क्या दिया है? व्हाट हैव यू ऑल गिवन टू द वर्ल्ड? What peace have you all given to your women, to your children, to the world? There is no peace at all. अगर आप पीस की बात करेगी तो माइनॉरिटीज तो आप कह ही नहीं सकते हम मुस्लिम्स को, बिकॉज इंडिया में माइनॉरिटीज वो रहे नहीं। दे आर क्वाइट अ लॉट, लाइक बहुत परसेंटेज उनका बढ़ गया है। अगर आप अपने कंट्री में देखें तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी हिंदूज हैं, उनकी क्या हालत की गई, उनके ऊपर जितना जुल्म हो रहा है और हुआ पहले से जो हुआ, जो अगर 12% दैट्स व्हाट आई हर्ड लास्ट के 12% थे, नाउ दे हैव कम डाउन टू 1%, और वो 1% भी इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा। सो यू टेल मी कि कैसे हम यहाँ बैठ के इंडिया में ये सोचें कि आपके कंट्री में कोई महफूज है, हमारा कोई महफूज है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखो, आप जवाब दीजिए कि अगर आप कहते हो कि वहां के लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है अगर मोमिन के साथ में, तो मुझे बताओ कि यहाँ की तादाद ऐसे इतनी क्यों बढ़ गई और वहां पर क्या हुआ? वहां पर तो हम आज, अगर आप मुझे दे दोगी कि कितने परसेंट हिंदूज रह गए हैं, तो मैं मानूं कि हाँ भाई, कि आपके यहाँ बड़े अच्छे से रखा गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रखा गया, आप लोगों ने रखा उनको, उनकी हिफाजत की। आज आप क्रिश्चियन और अगर हिंदूज को देखेंगे तो आपके यहाँ ना के बराबर हो गए। आपके यहाँ जो कन्वर्जन, लड़कियों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, किडनैप करके उनकी जबरदस्ती शादियां कराई जा रही है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। व्हाई इज दैट? यहाँ क्यों ना मुस्लिम बदनाम हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर रहा है ऐसा। और अगर आप कहते हो कि इसमें हमारे कुरान में अगर ये लिखा है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, सो शो मी व्हाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि भाई काफिरों को मारो भी और फिर उसको रिस्पेक्ट भी दो? दिस कांट बी, इट हैज टू बी वन। इधर यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड लेट देम बी, बिकॉज मुझे नहीं लगता है वांट फुल इंडिया। मैं ऐसे ही समझती हूँ हमेशा कि पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है दैट ही वांट्स टू रूल, वांट्स टू हैव शरिया लॉ ओवर हियर, नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री और अ सेक्युलर कंट्री। तो दूरियां तो होनी ही है। मैं भी हजारों वीडियो जहां पर मौलाना चीख चीख के कह रहा है कि काफिर हमारे नहीं हो सकते, जब आप ही लोग इतना जहर भर रहे हो सबके जहन में और दिलों में, फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जहर तो निकलेगा नहीं ना। जी, सही कह रहे आप। अब उन्हीं मौलाना जी जिनकी आपने बात की ना, उन्हीं से मैं खुद भी ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर काफिर दोस्त नहीं हो सकते तो वो काफिर सिर्फ इंडिया ही क्यों? वो काफिर अमेरिका दोस्त कैसे हो गया? चाइना दोस्त कैसे हो गया? काफिर तो हर वो काफिर होगा जो मुसलमान नहीं है। हर उस इंसान को आप काफिर कहते हो अपनी डेफिनेशन में। फिर अमेरिका दोस्त कैसे बना? फिर चाइना दोस्त कैसे बना? ये सवाल तो मैं खुद करती हूँ लोगों से। ये एक पूरा पार्ट ले लिया हमसे और कहा कि हम वहां रहेंगे, चैन से रहेंगे, फिर भी अगर आप चैन से नहीं रहते हो तो आई थिंक यू ऑल आर लाइक, आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब आपको मिला, उसकी भी आपको कदर नहीं थी, इसीलिए आपने वहां पर लाकर खड़ा कर दिया पाकिस्तान को, जहां पर वो आज है। एंड सी टुडे, हाँ, हमने बहुत पेशेंस दिखाया, इंडिया ने बहुत पेशेंस दिखाया, इसीलिए मुगल आए, यहाँ पर कॉन्कर किया, इसीलिए ब्रिटिशर्स आए, यहाँ पर कॉन्कर किया। एंड नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नो दैट दिस इज आवर कंट्री एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट। ब्रिटिश
जो एनालिस्ट हैं वो हैं, फिर पाकिस्तानी खुद हैं, और इंडिया के अंदर भी बड़े जाने माने नाम जो पाकिस्तान के ऊपर निगाह नजर रखते हैं। जो इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान को बिल्कुल तहे दिल से नफरत करते हैं, आज वो पाकिस्तान की फौज की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान का 75 साल का जो मॉडल है वो ठीक है, हमको उससे परेशानी हुई है, हमको तंग किया है पाकिस्तान ने, और उस पूरी तंगी के पीछे पाकिस्तान की फौज थी। पाकिस्तान की फौज ने इस्लाम की जो हिंदुओं के प्रति नफरत है, मुसलमानों की नफरत, उसको इनकैश किया पाकिस्तान में, और इंडिया का या हिंदुओं का खौफ दिखाकर और हिंदुओं को तंग किया या इंडिया को तंग किया। तो ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो 75 साला मॉडल जो है वो फेल्ड मॉडल है। अब आप ये सोच के देखिए कि अगर वो सक्सेसफुल मॉडल होता तो आपको और मेरे को ये जीना हमारा हराम कर देते, बहुत तबाही मचा देते। तो एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए जब हम डिस्कस करते हैं कि सक्सेसफुल पाकिस्तान इज डेंजरस फॉर इंडिया, फेल्ड पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। और पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान स्टेट को, आइडिया ऑफ पाकिस्तान को फेल कर दिया है। खाने के लाले पड़े हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बुरा हाल है। तो ये हमको सूट करता है, क्योंकि अगर ये खुशहाल हो जाएंगे, तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, तो बिल्ली पेड़ पे चढ़ना कभी नहीं छोड़ती है। जैसे ही पेट भरेगा, ताकत आएगी, पेड़ पे चढ़ जाएगी। तो ये बदमाश हैं। तो ये एक पॉइंट है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और तभी मेरे को लगता है कि जो लोग पाकिस्तान को तहे दिल से नफरत करते थे, वो आज पाकिस्तान की फौज की हिमायत क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब इस तर्क में है जो मैंने अभी आपको दिया। अब मैं आता हूं जिस वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाउ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो इमरान खान ठीक है, वो करप्ट नेता था, उसके जो वीडियोस थे, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोग भी निकल आए, इट्स जस्ट ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ सिविल वॉर। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी सिविल वॉर ही शुरू हो गई है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं, हालात इतने ज्यादा नाजुक है वहां पर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी किसको क्या कहूं कि किसको ब्लेम कर सकती हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है। आज मैं हिंदुस्तान में बैठ के ये कह सकती हूँ कि कर्मा है जो ये सब चीज हो रही है आपके इधर। और ये मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर को, जिस तरीके से उनको अरेस्ट करना चाहिए था, जिस तरीके से उनको अरेस्ट करना एक वो होता है, इसका भी एक प्रॉपर वे होता है जहां मतलब कैसे अरेस्ट किया जाता है। बस जस्ट मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से उनको घसीटा जा रहा था, जिस तरीके से उनको मतलब ऐसे मौका ही नहीं दिया गया कि वो व्हील चेयर में थे, और वो जिस तरीके से उनके साथ जो हालात जो बने और जिस तरीके से उनको लेके जाया गया, ऐसा लग रहा था जैसे उनको अगवा किया गया है। एंड अभी तक तो मुझे, जब तक मैं न्यूज देख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ लेकर गए और उनका क्या हालात होगी, क्योंकि लोगों में ये एक डर आ गया है कि हो सकता है कि उनको रातों रात मार दिया जाए। ये भी एक बात सुनने में आ रही है दैट ही विल बी किल्ड। और देखो अब क्या आगे कैसे क्या बनता है। जी मैम, रेंजर्स की जानिब से उनको बहुत बुरे तरीके से पुलिस के डब्बे में डाला गया और उनको जेल के लिए वहां से जो है वो ले गए। आपको क्या लगता है कि क्या इन सब के बाद जो पब्लिक हमारी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर यहाँ पर इतने दंगे फसाद हो रहे हैं कि आपस में ही आग लगाई जा रही है, शेलिंग यहाँ पर हो रही है, गोलियां चलाई जा रही है, क्या कहेंगी मैडम आपके इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान पर जुल्म कर रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहती हूँ कि पहले तो काफिरों को आपने इतना ज्यादा सताया, इतना ज्यादा नफरत
पैदा की है, कहीं ना कहीं ये सामने आना ही था। आज वो हो रहा है जिस तरीके से आप कह रही हैं, ये सही बात है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है। जिस तरीके से आपका तो एक कंट्री है जो इस्लामिक, आप लोग इसीलिए टू नेशन थियरी हुई थी कि आपको हट जाना था, काफिरों के साथ नहीं रहना था, हिंदुस्तान में नहीं रहना था, आपने एक टुकड़ा ले लिया और अपना पाकिस्तान बना लिया। लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इट इज सो शॉकिंग कि शॉकिंग भी नहीं है, एक्चुअली शॉकिंग नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो यही हो रहा है। ईरान इराक वॉर आप देख लीजिए, जो सीरिया में हो रहा है, जो मतलब हर जगह आप देखेंगे कि अगर कोई नहीं मिलता है तो ये आपस में ही लड़ते हैं। तो हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जब तक काफिर हैं जब तक उनसे लड़ेंगे, नहीं तो ये आपस में ही लड़ मरेंगे। तो ये वो हालात पैदा हो गए हैं कि जहां पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, और जिस तरीके से वहां पर फायरिंग हो रही है, जिस तरीके से सब कुछ सब कुछ तहस नहस हो गया है, जिस तरीके से वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहाँ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत है कि जब आप आपस में ही लड़ते हो तो आप दूसरों को किस तरीके से आप दूसरों के साथ भी रहोगे। जिस तरीके से पूरे, अगर आप देखोगे कि सालों साल से हमने यही सुना है कि पाकिस्तान के हर एक बच्चे के दिल में जो नफरत आपने डाली थी, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो बच्चे